दोस्तों, आपको पता होगा कि मुस्लिम शासकों की नीति हिंदू राजाओं और मुस्लिम राजाओं के प्रति अलग थी। मुस्लिम राजा को एक काफिर राज्य के साथ स्थायी संधि बनाए रखने की अनुमति नहीं थी। यही कारण था कि वर्ष 1533 में राणा के साथ संधि के बाद भी बहादुर शाह के पास एक काफिर राज्य को अपने नियंत्रण में लेने के अतिरिक्त चित्तौड़गढ़ को नष्ट करने का कोई और कारण था ही नहीं। हुमायूं और बहादुर शाह के बीच जब पत्राचार समाप्त हुआ, तब तक हुमायूं सारंगपुर पहुंच गया था और वहां पर वह 1 महीने से अधिक रहा। हुमायूं जब पूर्वी मालवा की ओर बराच रहा था तो बहादुर शाह को चिंता हुई कि वह उस पर हमला न कर दे, मगर उसके वजीर सदर खान को उस मुस्लिम रिवाज पर यकीन था कि एक काफिर की मदद में कभी भी एक मुस्लिम शासक दूसरे मुस्लिम शासक पर हमला नहीं करेगा। और फिर उसने बहादुर शाह को यकीन दिलाया कि हुमायूं उस पर तब हमला नहीं करेगा जब वह गैर मुस्लिम के साथ युद्ध कर रहा है। और वही हुआ। चित्तौड़गढ़ में रानी कर्णावती ने हजारों रानियों के साथ जौहर कर लिया था। जौहर पूरी तरह से सच है, हुमायूं का न आना सच है, मगर वह कहानी सच नहीं है कि हुमायूं जब तक आया तब तक रानी ने जौहर कर लिया था। और राखी का मान रखते हुए हुमायूं ने बहादुर शाह पर हमला किया। हुमायूं ने बहादुर शाह पर इसलिए बाद में हमला किया था क्योंकि बहादुर शाह तब तक थक चुका था, और जब तक बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर हमले में व्यस्त था तब तक हुमायूं को अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल गया था। दोस्तों, ऐसा लगता है कि हुमायूं का चित्तौड़गढ़ और रानी कर्णावती के जौहर से सीधे जुड़ा हुआ कोई स्पष्ट कारण नहीं था। हुमायूं ने बाद में बहादुर शाह को हराया, लेकिन यह उसकी खुद की रणनीति और राजनैतिक स्थिति को सुधारने के कारण था, न कि राखी के कारण। इस प्रकार रानी कर्णावती का जौहर और हुमायूं का आना एक ऐतिहासिक सच्चाई है, लेकिन राखी के माध्यम से कोई सीधे संबंध बनाना एक किंवदंती हो सकती है। इसमें आपका क्या विचार है, हमें कमेंट जरूर करें। क्या आपको लगता है कि हुमायूं ने रानी कर्णावती के राखी भेजने पर सहायता की, या यह एक सामान्य राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा था?